इन इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन जिनके बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है, कल क्या ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी या फिर मार्केट अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझेंगे यहाँ पे कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। बट उससे पहले बात करेंगे मार्केट एट 11 की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि मार्केट ऊपर जो जाएगा वो बहुत स्लो जाएगा और अगर इसने इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किए, जैसे कि निफ्टी में जो इंट्राडे के इंपॉर्टेंट लेवल था वो आपका था 17,400, बट इसने 17,400 के नीचे नहीं गया। अगर 17,400 के नीचे जाता तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती थी 100 से 150 पॉइंट की। बट इंट्राडे में ये उसके पास तक नहीं गया। एक बार इसने जो डिप लगाई थी वो 17,421 तक की लगाई थी। ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही स्लो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और आपको यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का ही मूव रखना चाहिए, यानी कंसोलिडेशन के हिसाब से ही आपको ट्रेड करना चाहिए। जाहिर सी बात है कंसोलिडेशन में आप ऑप्शन बाय तो कर नहीं सकते, आप ऑप्शन सेल कर सकते हो। उसमें जो ऑप्शन सेल में सबसे अच्छा है कि आप 17,500 का शॉर्ट स्ट्रेडल बेच सकते थे या फिर 17,400 का शॉर्ट स्ट्रेडल बेच सकते थे। यही दो शॉर्ट स्ट्रेडल यहाँ पे क्लियरली बन रहे थे। अब यहाँ पे कल क्या हो सकता है इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन चेन डाटा को। ऑप्शन चेन डाटा में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे एक बार डाटा रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। ये डाटा है यहाँ पे और अगर करीब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ पे क्या है, जो 17,500 की कॉल है वहाँ पे अभी भी 61 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और 17,500 की पुट पे करीब 57 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। अगर ग्लोबल मार्केट जैसे ट्रेड कर रहे हैं अभी, ऑलमोस्ट न्यूट्रल से जो ट्रेड कर रहे हैं उसी टाइप का अगर बिहेवियर रहा तो कहीं ना कहीं जो एक्सपायरी हो सकती है वो 17,500 पे ही हो सकती है, ठीक है। 17,500 का शॉर्ट स्ट्रेडल कहीं ना कहीं सेल किया जा रहा है। टोटल वैल्यू अराउंड आपको 123 के आसपास मिल रही है, क्योंकि दोनों साइड प्रीमियम करीब 60 रुपीज़ के आसपास का है। तो अगर देखा जाए तो 120 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब ये प्रीमियम कब तक, जाहिर सी बात है कि अगर 17,500 के आसपास ही एक्सपायरी होनी है तो ये प्रीमियम ऑलमोस्ट 12 बजे तक यहाँ पे करीब करीब इसकी वैल्यू कितनी रह जानी चाहिए, 60 से 70 रुपये की वैल्यू रह जानी चाहिए। उसके बाद कहीं पे भी कैसा भी मूव आ सकता है, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। 17,400 के नीचे जाएंगे हम तो जाहिर सी बात है हमारे लिए यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा नेगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि फिर ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये ट्रैप होता हुआ दिखाई देगा और मार्केट फिर 17,300 की तरफ भी बढ़ सकता है। यानी 17,400 के नीचे आप सेल कर सकते हो, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर मॉर्निंग में ही ये चला जाता है 10-15 मिनट के अंदर ही, तो अभी यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है नेगेटिव साइड की। ऊपर 17,500 के ऊपर टिकना थोड़ा सा मुश्किल ही दिख रहा था, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी 17,500 निकला तो था लेकिन टिकने में इसको दिक्कत आ रही थी कहीं ना कहीं। तो ऊपर 17,600 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ही काम करेगा, क्योंकि पुट साइड पे कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है। सुबह करीब 21 लाख का दिख रहा था बट अब 7.4 लाख का ही रह गया है। तो 17,600 के आसपास नियरेस्ट अगर मिल रहा है, 17,550 60 की जोन में मिल रहा है, तो वहाँ पे मैं यहाँ पे शॉर्ट करके ही काम करूँगा, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं है 17,600 के आसपास की एक्सपायरी हो सकती है। हो सकता है बिल्कुल लास्ट मोमेंट में हो भी जाए, बट इनिशियली अगर फर्स्ट अटैम्प्ट होगा 17,550 60 के जोन में जाने का, तो वहाँ पे सेलिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि हम ऑलमोस्ट पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में 500 पॉइंट जंप कर गए हैं। अब 500 पॉइंट जंप करने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ही है कि वो ऑटोमेटिकली आई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन चेन डाटा में हमें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो निफ्टी का चार्ट देखते हैं यहाँ पे। तो ये है फाइनली निफ्टी का चार्ट। इसको मैं 15 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर क्लियर दिखाई देगी। अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो ये देखो, ये है एक लेवल, ठीक है। और नीचे आप ये मार्क कर ले सकते हो 17,423 का। अगर ऊपर थोड़ा ध्यान दोगे तो 15 मिनट की जो कैंडल है कहीं ना कहीं इसने 17,505 के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दे पाई है। आप देखो हर 15 मिनट की कैंडल कहीं ना कहीं 17,500 के नीचे ही या उसके आसपास ही क्लोज हुई है, ऊपर के लेवल पे क्लोज नहीं हो पाई है। तो यानी आपको क्या चाहिए, बाइंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 17,525 के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई फर्दर मूव बन सकता है।
अदरवाइज 17,525 के ऊपर अगर नई क्लोज आ पाती है या फिर टेम्पररी उसके ऊपर 2-3 मिनट ही जा पाता है, तो वहाँ से दोबारा से सेलिंग आने के चांसेस यहाँ पे बने रहेंगे। ठीक है, और नीचे अगर आप समझ लीजिए दोबारा से 17,550 के 17,450 के नीचे निकलते हैं, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। टारगेट हमारे पास है 17,350 का, यानी ये जो गैप है ये निफ्टी कहीं ना कहीं फिल कर सकता है। ठीक है, और अगर इस गैप के अंदर जाता है तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 17,250 का है। इतना बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि विक्स विक्स 20 पे है, और 20 के विक्स पे आप इंट्राडे के अंदर हार्डली आप 1% या 1.5% का मूवमेंट का एक्सपेक्टेशंस कर सकते हो। अगर गिरावट आती है तो 1%, अगर यहाँ से गिरावट आएगी तो कितनी हो गई, करीब मान के चलो 180-90 पॉइंट के आसपास का। तो मैक्सिमम जो यहाँ पे गिरावट दे एक्सपेक्ट हो सकती है वो 17,270-80 के जोन तक ही हो सकती है, वहाँ से बाउंस बैक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो कहीं ना कहीं आप इस चैनल को प्ले आउट कर लीजिए। 17,450 के नीचे आप सेल कर सकते हो। टारगेट आपके पास 17,350 है। ठीक है, ऊपर की तरफ बाइंग के लिए यहाँ पे फ़िलहाल कोई मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे अटक अटक के ही जाएगा, और जाहिर सी बात है ऑप्शन बाइंग के केस में आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को देखते हैं किस तरीके से बैंक निफ्टी कामकाज कर रहा है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपके आंखों के सामने है यहाँ पे। और अगर बैंक निफ्टी में आप समझने की कोशिश करो, देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि विक्स जिस तरीके से नीचे आया है 20 के लेवल पे, विक्स अभी आ गया है, तो 20 के लेवल पे विक्स में जो अगर आप मंथली वॉलेटिलिटी देखोगे, यानी मंथली मूवमेंट जो देखोगे, वो करीब 5 से 6% का रहता है। तो 5 से 6% के मूवमेंट में क्या होगा, आपको ज़्यादातर दिन कंसोलिडेशन वाले ही दिखाई देंगे। तो अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखोगे तो 36,200 के नीचे हम इसको एक सेल प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारे पास क्या होगा, 36,000 का। और ऊपर की तरफ जब तक ये 36,500 को नहीं निकालता तब तक यहाँ पे बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ऊपर जाने में बहुत ही अटक रहा था। सिर्फ मॉर्निंग में एक मोमेंटम आया, उसके बाद ये वापस नीचे आ गया था। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करोगे तो देखो यहाँ से ये नेगेटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे बनाने लग गया था। क्योंकि जाहिर सी बात है गिरने के रीजंस होते हैं। जब तक ग्लोबल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, या वो 2-3% नहीं गिरेंगे, तब तक यहाँ पे हमारा मार्केट भी नहीं गिरेगा। बट कहीं ना कहीं मार्केट का जो टॉप है, या फिर यहाँ से एक बार मेरे को दोबारा से सेलिंग एक्सपेक्टेड है, यहाँ से दोबारा से बैंक निफ्टी 35,500 की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन ये हो सकता है अगले 1-2 दिन में हो, कल की ट्रेडिंग सेशन में ना हो। लेकिन कल अगर 36,200 के नीचे निकलता है तो एक सेल अपॉर्चुनिटी बन सकती है 36,000 और अराउंड आपका 35,800 तक के टारगेट के लिए। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई लॉजिकली अगर कोई समझाने की कोशिश करे तो कुछ समझाने के लिए नहीं है, क्योंकि एक रेंज आपको अपने आप दिख रही है। ठीक है, एक रेंज अपने आप दिख रही है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे किस साइड प्ले करना है। ठीक है, क्या मैं नीचे 36,200 ब्रेक होगा उस साइड ट्रेड करूं, या फिर ऊपर 36,400 ब्रेक होगा उस साइड ट्रेड करूं। अगर आप वेल डिसिप्लिन्ड होके काम करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आपको एक साइड चूज़ करनी होगी। उस साइड को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो आप एक ट्रेड डाल सकते हो, जैसे कि 36,200 के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, तो आप वहाँ पे सेल कर सकते हो, और जो स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप 36,300 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। टारगेट आपका 36,000 का हो गया। तो ऑलमोस्ट 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे बन गया। अगर आपको मिल जाता है ये टारगेट तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल जाता है तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे कोई ऐसी क्या कहते हैं, रॉकेट साइंस नहीं है जिसको लेके आपको एक पर्टिकुलर ट्रेड डिफाइन कर दी जाए। आपको रेंज दिख रही है, आप उस रेंज को प्ले आउट करो। जिस साइड ये ब्रेक होता है उस साइड आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि नीचे अगर ये ब्रेक होता है तो मैं डेफिनेटली सेल जरूर करूँगा, लेकिन ऊपर ब्रेक होता है तो मैं बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये मैंने डिसाइड कर लिया है। ठीक है, ऊपर जाएगा तो मैं बाय नहीं करूँगा, लेकिन नीचे गया तो मैं डेफिनेटली सेल जरूर करूँगा, क्योंकि नीचे से काफ़ी अच्छा मार्केट ऊपर आया है। हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल जाए एक्सपायरी के दिन, तो उसको मैं प्ले करने की कोशिश करूँगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट कैसा कामकाज कर रहे हैं। तो करंटली यहाँ पे मैं चलता हूँ ग्लोबल मार्केट में, आपको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। इंडेक्सेस फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे यहाँ पे,
तो आपको यहाँ पे पिक्चर क्लियर दिखाई देगी। अराउंड जो यूएस मार्केट है वो करीब 85 पॉइंट नेगेटिव है, यानी डाउ जोन्स करीब 85 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक करीब 68 पॉइंट नेगेटिव है और डेक्स करीब 169 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है। यानी कह सकते हैं हम जो यूरोपियन मार्केट में कल जो 2.5% का बाउंस देखने को मिला था, आज वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अब हो सकता है ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए या फिर रिकवरी में कन्वर्ट हो जाए। तो फिलहाल जो सिनेरियो लग रहा है कि हो सकता है ये थोड़ी सी और एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नीचे के लेवल पे ही होल्ड कर रहा है। अगर और एक्सटेंड होती है तो यूएस मार्केट के अंदर भी आज क्या हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पे मैं डाउ का चार्ट देखूँ तो आपको दिखेगा कि डाउ जो है ऑलमोस्ट अपने नियर टू रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। अगर आती है तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो क्यूज़ आएंगे कल वो थोड़े से नेगेटिव साइड के आएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर देखा जाए तो कल जो बेसिकली रशिया यूक्रेन की जो बेसिकली मीटिंग थी टर्की में, उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ था, जो ब्रांड क्रूड था वो काफ़ी तेज़ी से गिरा था, बट वो ऑलमोस्ट जहाँ से गिरा था वो उतना पूरा रिकवर हो चुका है। अभी देखो $110 के आसपास ये आपको गिरावट देखने को मिली थी और ये पूरा रिकवर हो गया है। बट जो ग्लोबल मार्केट में बाउंस देखने को मिला था वो कहीं ना कहीं फॉल में भी कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो अगर ब्रांड क्रूड दोबारा से 112 $113 के आसपास जाता है तो जाहिर सी बात है हमारे मार्केट में और यूरोपियन मार्केट में थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, या फिर कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हैं जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।